सैलाब का खतरा है। ट्रिमो की पीक होगी, हम एक बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुड्डू पे 7 लाख क्यूसेक आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कितना पानी आएगा। ट्रिमो बराज पे आएगा, वो रेला सबसे पहले हमें हिट करेगा और सबसे बड़ा रेला भी वही है। इस वक्त जो पोजीशन है के बंद पे थोड़ी सी जो थी पानी की एक्टिविटी थी वो काट रहा था। गुड्डू और शक्कर बराज की बात कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। हम भी तो रब की मर्जी से मारते हैं। जो सैलाब का खतरा है दरियाओं का, उस सिलसिले में मैं आज यहाँ आया हूँ। कुछ दिनों पहले से पंजाब के जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, चनाब, रावी और सतलज, इन तीनों में इस वक्त सैलाब की पोजीशन है और ये सारा पानी वहाँ से गुज़र के फिर पंजनत के मकाम पे जो सारे रिवर्स हैं, जिसमें फिर झेलम तो ट्रिमो पे शामिल हो जाता है चनाब के साथ, नीचे जाके उसके बाद सिदनाई बराज के बाद रावी रिवर ज्वाइन होता है और पंजनत पे उससे सतलज का पानी भी शामिल हो जाता है। तो ये पंजनत पे के बाद फिर गुड्डू बराज पे हमारा पानी आएगा। इस सिलसिले में मैं आज सुबह निकला था। सबसे पहले मैं गुड्डू बराज गया, वहाँ पे ब्रीफिंग ली, बराज की सिचुएशन देखी और उसके बाद फिर मैंने 2 जगहों पे बंद में, राइट बैंक पे के बंद और लेफ्ट बैंक पे शैंक बंद, कादिरपुर शैंक बंद जो है उसका मुआयना भी किया और अभी यहाँ सक्खर पहुँचा हूँ और यहाँ पे भी ब्रीफिंग ली है। सैलाब के हवाले से हमारी स्ट्रेटजी क्या है? ये सबसे पहले तो हमने इंसानी जान और जो लाइफ स्टॉक है, माल मवेशी, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। वो तरीक़ेकार है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपने दोनों बराज जो है, बल्कि तीनों कोटली बराज भी है, लेकिन इस वक्त हम गुड्डू और शक्कर बराज की बात कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। फिर हमने हमारे जो बंद हैं उनको इंश्योर करना है कि वो किसी तौर पे भी लीक ना हो, ताकि पानी दरियाओं का पक्के के एरिया में ना जाए। ये 3 जो प्रायोरिटीज़ हैं, इनके साथ हम आगे चल रहे हैं। अब सबसे पहली बात आ गई कि हम इंसानी जाने और जैसे मैंने कहा माल मवेशी, उनको कैसे बचा सकते हैं। इन तीनों दरियाओं का पानी, बल्कि 5 दरियाओं का पानी, ब्यास का पानी भी आके मिल रहा है। इसमें ब्यास में भी बहुत सैलाब आया हुआ है, तो वो भारत के अंदर ही ख़त्म हो जाता है और वो हमारे सतलज में आके गिरता है। और फिर दरिया सिंध का पानी, हमें अंदाज़ा लगाना है कि कितना पानी मिल के एक वक्त में आएगा। पानी तो सारा गुजरेगा, जो भी सैलाब हुआ है, पानी जहाँ से भी गया वो सारा सिमट के फिर इसी रास्ते के ज़रिए समंदर तक जाएगा। लेकिन एक वक्त में क्या पीक आएगी, हमने उस पर डिसाइड करना है कि क्या होगा। इस सिलसिले में हम बड़ा वॉच कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे पहले रेला है वो चनाब और झेलम का जो मिलके पानी ट्रिमो बराज पे आएगा, वो रेला सबसे पहले हमें हिट करेगा और सबसे बड़ा रेला भी वही है। एज अ स्पीक इस वक्त, अब से कोई आधे घंटे पहले की डेटा है कि ट्रिमो से 4,45,000 क्यूसेक पानी गुजरा है। ट्रिमो के बाद पंजनत आएगा। अच्छा, ट्रिमो से लेके पंजनत तक तकरीबन 3 दिन से ऊपर लगेंगे, 3-3.5 दिन लगेंगे पंजनत तक पानी पहुंचने में। पंजनत में फिर इससे उस वक्त तक रावी का पानी और सतलज का पानी भी मिल जाएगा। जो उनकी पीक है वो पीछे रह जाएगी। हमें इस वक्त जो अंदाज़ा है कि वो पीछे रह जाएगी, वो उसके साथ मिलेगी नहीं। पानी तो वो भी आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा थोड़ा। तो ये हम देख रहे हैं, इसको बड़े गौर से वॉच कर रहे हैं। हमारा जो अंदाज़ा है, हमें जो बताया गया है कि आज रात को किसी वक्त 8, 9, 10 बजे के करीब ट्रिमो पीक कर जाएगा। अब इस वक्त 4,45,000 है, इस वक्त राइजिंग पे है।
वो कितना जाता है इस वक्त कह नहीं सकते। उससे ऊपर जो बराज था, बल्कि उससे ऊपर चिनियोट ब्रिज है, वहाँ से कितना गुजरा है? 8,55,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। तो 8,55,000 से कुछ पानी फैल के अभी 4,45 हुआ है। अभी हमने देखना है पीक कितना करता है, वो हमें एक नंबर दे देगा कि जी ट्रिमू पे इतना पीक करेगा। उससे हमें फिर अंदाज़ा लगाएंगे, जैसे 3 दिन लगेंगे उसको पंजनत पहुँचने में, हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजनत पे कितना पानी आएगा। इसके साथ साथ दरिया सिंध पे तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी चल रहा है, वो इसमें शामिल हो जाएगा। 2 लाख क्यूसिक जो दरिया सिंध का है। जैसे ही ट्रिमू की पीक होगी, हम एक बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुड्डू पे 7 लाख क्यूसिक आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कितना पानी आएगा। हम उस हिसाब से हमने एक मैपिंग की हुई है कि अगर 5 लाख से 7 लाख क्यूसिक तक पानी आता है तो कच्चे का कितने विलेजेस, हमने हर विलेज को जियो टैग किया हुआ है। और वो अगर मुझे हार्ड कॉपी है आपके पास सलमान शाह, वो दे दें, एक जो थी स्लाइड। 5 से 7 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे, और 9 लाख से ऊपर पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे। और उन विलेजेस को हमने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके दे दिया है। अगर आप ये देखेंगे तो इन गाँवों की फिर हमने कलर कोडिंग भी की है। लाल पे जो है वो 5 से 7 लाख क्यूसिक है। फिर ये जो ऑरेंजिश है, ये येलो है ना, ये थोड़ा सा और मस्टर्ड कलर है जो भी है उस 7 से 9 लाख और 9 लाख से ऊपर। तो इसका हिसाब लगा के हमने गुड्डू टू सक्खर की जो हमारे पास नंबर है, 5 से 7 लाख क्यूसिक में तकरीबन 1,30,941, ये एक्चुअली जाके काउंटिंग हुई है। अब इससे कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है, मार्जिन ऑफ एरर 3-4% का ऊपर नीचे, और 21,823 घराने। तो अगर हम ये डिटर्मिन करेंगे कि 7 लाख से ऊपर पानी नहीं जाएगा तो हम इनको इवैक्यूएट करेंगे। अगर हम समझते नहीं 7 से 9 लाख तक पानी जा सकता है तो हम फिर उस हिसाब से मज़ीद 1,04,255 लोग और 17,376 फैमिलीज वो अफेक्ट होंगी। और 9 लाख से ऊपर जाता है तो फिर मज़ीद 2,24,313 लोग और 37,319 फैमिलीज ये अफेक्ट होंगी। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसिक की है सुपर फ्लड की, कि सुपर फ्लड अगर ये आ जाता है तो हमने अपनी मोबिलाइजेशन कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को ये डेटा दिया हुआ है, ये नंबर उनके पास है। फील्ड पे स्टाफ मौजूद है, हमारी पीडीए में मौजूद है जो कि उनको गाइड कर रही है कि किस तरीके से आपने इवैक्यूएट करना है। हमने पाकिस्तान नेवी से मदद ली है। पाकिस्तान नेवी की बोट्स अपने क्रू के साथ, उनकी जो होती हैं रेस्क्यू बोट्स, एक लेफ़्ट बैंक पे पूरी टीम और एक राइट बैंक पे पहुंची हुई है। 192 किश्तियाँ हमारी अपनी हैं जो पीडीएमए की, वो हम डिफरेंट एजेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हुए 192 किश्तियाँ वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा प्राइवेट बोट्स हमने कहा हुआ हायर करें, इसलिए कि हमारी होती हैं रेस्क्यू बोट्स जो लोगों को निकालने के लिए होती हैं। इस वक्त माल मवेशी या जो घर बार का सामान भी लोग निकालना चाहते हैं वो बड़ी बोट्स में निकालते हैं, वो प्राइवेट लोगों के पास है। वो भी हमने कहा हुआ है डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो हायर करें और वो अवेलेबल रखें कि जैसे ही वो सिग्नल मिले वो निकाले जा सके। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है लोगों को निकाला जाए। अल्लाह की मदद से, अल्लाह के करम से हम किसी जानी नुकसान से बचें। उसके बाद इन लोगों को हमने ऑब्वियसली जब रिलीफ कैंप्स में लाना है, हम तकरीबन 900 समथिंग 900 कितने 948 रिलीफ कैंप्स प्लान कर चुके हैं। हमारा अपना ये ख्याल है कि 514 रिलीफ कैंप्स पूरे सिंध के अंदर हम कायम करेंगे। 948 तक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो सारी होती है कि अगर ऐसी खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन हो। हमने अपने मोबाइल हेल्थ यूनिट शिफ्ट कर दिए हैं, राइट बैंक पे भी, लेफ़्ट बैंक पे भी। मैं भी होके आया हूँ, मैंने वो मोबाइल यूनिट्स प्लेस हुए देखे। तो कोशिश होगी कि उन लोगों को जितना ख्याल कर सके उनका। हेल्थ वाले और ऑलरेडी मोबिलाइज्ड हैं, इसलिए कि यहाँ पे और आपने कहा दोनों बंदों के हवाले से जो 2 विजिट किए, इस वक्त जो पोजीशन है के बंद पे थोड़ी सी जो थी पानी की एक्टिविटी
थी वो काट रहा था, बंद जो है एरोड कर रहा था, बंद को एरोड कर रहा था पानी। उस वजह से वहाँ ऑलरेडी स्टोन डंपिंग की हुई है और मजीद कर रहे हैं, उधर सारा इंतज़ाम किया हुआ है। तो के मेरे ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिव है। शैंक बंद बेहतर हालात में, जबकि शैंक बंद बहुत खतरा होता है। शैंक बंद इस वक्त 5.5 लाख क्यूसिक के करीब में भी बचा रहा, नहीं तो 3-4 लाख क्यूसिक में शैंक बंद आपको पता है कि जो है वो पास में टूट गया हुआ है 3-4 लाख क्यूसिक से। मैंने उधर जो हमारे थे चीफ इंजीनियर थे प्रीतम, उनसे मैंने पूछा कि भाई चलो 5.5 पे तो आपने किया है, 7 लाख से ऊपर आएगा पानी, तो खैर कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि जी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हम उसको बचा लेंगे। उसमें कुछ दरिया में चेंजेस आती रहती है ना, तो दरिया की चेंजेस जो उन्होंने देखी, इसलिए इरिगेशन वाले दरिया का रुख देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद तैयारी हमारी शैंक पे भी पूरी है। शैंक पे लोगों की कुछ डिमांड भी है कि बंद तकरीबन 1.5 मील हमें और बना के दें ताकि हम परमानेंटली बचें। वो पहले पॉसिबल नहीं था, इसलिए कि वो बंद को रोकना इम्पॉसिबल था उधर। लेकिन अभी जो दरिया का चेंज हुआ है थोड़ा सा, जो इंटरवेंशंस किए तो रुख जो है वो फिर राइट साइड की तरफ चला गया। लेकिन हमने हमेशा देखना होता है कि अगर हम राइट पे इंटरवेंशन करें तो लेफ्ट को नुकसान तो नहीं होगा, या लेफ्ट पे इंटरवेंशन करें तो राइट बैंक को नुकसान तो नहीं होगा। तो ये फैसला टेक्निकल लोग करते हैं कि हमने करना क्या है। दूसरा आपने कहा, हाँ दूसरा मैंने कहा देखिए बात सुने, मेरी शिकायत ये पहले भी थी है जब 19 तारीख को 19 अगस्त को कराची में बहुत ज़्यादा 200 मिलीमीटर बारिश 2-3 घंटे में हुई थी। उससे एक दिन पहले हमें जो मेट डिपार्टमेंट से और NDA में से इतलात आई थी कि खास बारिश नहीं होगी, ठीक है। और हमें लोग कहते थे यार क्यों नहीं की, फलाना क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। मैंने कल मैं बैठा था तो एक दिन पहले की जो देखी उनकी रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर थरपारकर था, सखर था, 5-6 जगह थी, उस वहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स और बारिश होगी नहीं, ठीक है। हम अपनी तैयारी जैसे मैंने कहा कि सुपर फ्लड की कर रहे हैं, अल्लाह ताला करेंगे कि आसानी से गुजर जाएंगे। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का जो इसमें एक चीज़ जो इस वक्त तक वेरिएबल है ना, इनडिटर्मिनेट है, इसका पता नहीं, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता कि इसी दौरान तो सुलेमान रेंज में बारिश कितनी हो जाती है। मैं आपको 2010 का बताऊं, 2010 में मैं इरिगेशन मिनिस्टर नहीं था, उस वक्त मैं ताज़ा इरिगेशन मिनिस्टर से मैं फाइनेंस मिनिस्टर किया हुआ था। लेकिन 2010 में मीटिंग्स में मैं शामिल होता था, तो उस वक्त भी हमारा ये ख्याल था कि 6.5 लाख क्यूसेक पानी पहुँचेगा, 6.5 से 7 लाख के दरमियान बुड्डू बनाएंगे। लेकिन वो 10 लाख होगा। फ़र्क क्या हुआ, एक तो थोड़ी सी उस वक्त की एस्टिमेशन में जो मसला हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर आप नंबर्स देखेंगे तो पानी जैसे मैंने बताया ना, एक इंडस से आता है और दूसरा पंजनाथ से आता है, तो इंडस और पंजनाथ का पानी अगर ऐड करेंगे तो तकरीबन 9 लाख क्यूसिक बनता था उस वक्त 2010 में। 2.5 लाख क्यूसिक पानी जो एक रेल बरसाती हुई कुछ से वो ऐड हुआ। इस वक्त हमने उसको कोई प्रिडिक्शन बारिशों की नहीं है, लेकिन हमने ये देखना पड़ेगा और इसलिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम अपनी तैयारी 9 लाख कम से कम पे कर रहे हैं। 100% तो रब की मेरे को खबर है कि क्या होने जा रहा है आगे, ठीक है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सखर बराज के जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मैं कई बार आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, हम इस वक्त दोहराएंगे। हम टेक्निकली और जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, हमें आगे जब डाउनस्ट्रीम सखर जाएंगे तो 4-5 मेजर वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। मोरिया बंद है, आगे कदमोहन खान में आपको प्रॉब्लम है, भानोट का इशू है, ठीक है, बड़ा जागीर, ये इशूज़ हैं। हम अपनी तरफ से सारी तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं। आगे मैं ये नहीं कहूँगा कि रब की मर्ज़ी है, तो रब की मर्ज़ी में क्या कहने में कोई हर्ज नहीं है इसमें, इसलिए लोग समझते हैं कि आपने, आप लोग ही फिर कहते हैं कि जी आपने तो हाथ उठा लिया और अल्लाह ताला ने सब छोड़ दिया। अल्लाह ताला के करम से, उनकी मर्ज़ी से इंशाल्लाह ताला हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है हमारा सैलाब गुजारने में। अगला 1 हफ्ता 10 दिन जो ऑन गोइंग हमारे एफर्ट्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले, उसमें काफ़ी कामयाबी हुई है पिछले दिनों में, और उसमें
कुछ चीज़ें ऐसी जो अभी मैं शायद बताना मुनासिब नहीं है मेरे लिए, काफ़ी हमने उस पर एडवे किया है और ये एक मौका मिल जाता है हमें। जब पूरा कच्चा डूब जाता है तो बच्चे में कोई रहेगा नहीं, एयरपोर्ट भी एक और मौका मिलता है और लॉ इन्फोर्समेंट उसका इस्तेमाल करेगी। जान मोहम्मद नहर शहीद के बारे में एयरपोर्ट भी हमने एयरपोर्ट भी के लिए सारे लोग, कुछ लोग पकड़े भी जो आपको पता है, जो मेन उसके कच्चे में निकल गए हैं, उसमें से भी रिसेंटली एक तो एक मारा तभी मौत मर गया, रब ने मारा नहीं। हम भी तो रब की मर्जी से मारते थे, इंसान में थोड़ी चले यार रब ने। कहता हूँ कि इंसान को मारने वाला इंसान नहीं होता, रबी उसकी जान जब निकालनी होती है। चले जो भी था, मेरा पॉइंट ये है कि बहुत शदीद अफसोस और दुख हुआ था जामवाद महल की शहादत। आप लोग सबको पता है वो मेरी चीफ मिनिस्टरशिप के आखिरी थे। मेरा ख्याल है मैंने जो आखिरी ऑर्डर पास किया था वो इसकी कम्पनसेशन का किया था कि पिछले टर्म में, और जब रात को हुआ था हमने कोशिश की थी कि किसी तरीके से उसको कराची पहुंचाएं ताकि उसकी जान बच सके, और मैं उसको मिस करता हूं। जब भी आता हूं आपके सामने सखर में एक हंसता हुआ चेहरा हमेशा हम मिस करते हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी जो उसके हैं हमारे